WA में खुश आमदीद। आज हम दोबारा मौजूद हैं हफीसा के पास। ब्रीडिंग सीज़न की आमद है और इसी लिहाज से कुछ एक टिप्स लेने के लिए आज हम आए हैं हफीसा के पास। सबसे पहला सवाल जो है वो ब्रीडिंग से रिलेटेड है कि हफीसा ये बताएं कि लव बर्ड को डब्बे कब देने चाहिए। हर बंदे की बेसिकली हर अपनी प्रैक्टिस है डब्बे लगाने की। कुछ मौसम देख के लगाते हैं, कुछ बर्ड का बिहेवियर देख के लगाते हैं। आप क्या समझते हैं लव बर्ड को डब्बे कब लगाने चाहिए कि हमें मैक्सिमम बेनिफिट जो है वो बर्ड दे? जी जज़ाकल्लाह सर। बिल्कुल ये आजकल के वेदर के हिसाब से और आजकल के जो ब्रीडिंग सीज़न का आगाज़ है उस हिसाब से ये सबसे अहम सवाल था। उसमें ये है कि बहुत से दोस्त जो है ना सिर्फ वो बॉक्स जो है फेसबुक को देखकर लगा रहे होते हैं। यानी मैंने बॉक्स लगा दिए, आपने बॉक्स लगा दिए, तीसरे बंदे ने बॉक्स लगा दिए, उन्होंने कहा अच्छा यार सब लगा रहे हैं तो हम भी लगा दें। अच्छा वो ये नहीं देखते कि वो किस शहर से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके शेड का क्या टेम्परेचर है, क्या ह्यूमिडिटी है। वो कहते हैं कि सब ने लगा दिए हैं तो हम भी लगा देते हैं। अच्छा इसके साथ एक और चीज़ है कि इस सीज़न काफ़ी दोस्त हैं, एक ये भी चल रही है, वॉइसेस चल रही है मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर कि जी हमने डब्बे नहीं लगाने, हमने ब्रीड नहीं लेनी, या लेनी है तो 2 क्लच लेंगे, 1 क्लच लेंगे, या जो है इस बार जो है ना पोस्टपोन। ऐसे दोस्त भी हैं मेरे साथ रब्ता किया कि इस साल हफीज़ भाई हमने डब्बे लगाने ही हैं। तो भाई ये तो मतलब देखें फिर ये शौक फिर पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि इसके कुछ एक्सपेंडिचर्स हैं वो आपने निकालने हैं। आपने हर महीने दाना डालना है, आपने अपने बर्ड्स को सॉफ्ट फूड देना है, इसी तरह बाकी उसके मेडिकेशन है, कैल्शियम विटामिन सारा कुछ आपने करना है। फिर आपकी इलेक्ट्रिसिटी है तो भाई ब्रीड तो आपको लेनी पड़ेगी। ठीक है, हाँ उसमें ये है कि पहले लोग क्या कर रहे थे कि फोस्टिंग करके ओवर ब्रीड हो गई थी, थोड़ी सी ओवर प्रोडक्शन जिसको कहते हैं, या हैंड फीड के ऊपर आप उठा ली थी। अच्छा उसमें मार्केट में जो रेट है ना, रेट जो चलता है ना वो चलता है प्रोडक्शन के ऊपर। जितनी जिस चीज़ की अवेलेबिलिटी होती है उसकी प्राइस उतनी कम होगी। अगर आज आप डन फेलो ढूंढना चाहें तो वो आपको 20-30 हज़ार रुपये में नहीं मिलेगा। उसकी वजह ये है कि उसकी अवेलेबिलिटी नहीं है। इसी तरह अगर आप एक्वा डन फेलो ढूंढते हैं या एक्वा स्प्लिट पेल फेलो ढूंढते हैं तो वो आपको कम प्राइसेस में नहीं मिलता। वो लोग कहते हैं जी लव बर्ड जो है वो बढ़ गया, ये ख़त्म हो गया, बर्बाद हो गया, तबाह हो गया। लेकिन इनकी प्राइसेस क्यों नहीं नीचे आई? इनकी प्राइसेस इसलिए नीचे नहीं आई कि इनकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा नहीं है। डन फेलो की बहुत मुश्किल ब्रीड आती है। तो मेन यही है कि आपकी प्रोडक्शन जब कम होगी तो चीज़ें खुद ब खुद बेहतर हो जाएंगी। एक चीज़ की जब मार्केट में अवेलेबिलिटी नहीं होगी तो उसकी प्राइसेस भी ऊपर, ये मतलब बातों के साथ बात आ गई कि प्राइसेस भी इसके साथ इंशाल्लाह ताला बेहतर हो जाएंगी। लेकिन सबसे मेन चीज़ है कि आपने मायूस नहीं होना कि जी पता नहीं क्या हो जाएगा, अभी कल क्या होगा ये अल्लाह ताला को मालूम है। हमारा काम है अपना काम करना। सीज़न शुरू होने वाला है, ये हम बैठे हुए हैं, ठंडी हवा चल रही है, आज 13 सितंबर है। तो उसका तरीक़ेकार यही है कि आप देखें कि आप जिस शहर में रहते हैं वहाँ पर आपका टेम्परेचर अगर 30 तक पहुँच गया है और ह्यूमिडिटी लेवल जो है वो 60-65 के करीब है तो आप जस्ट बॉक्स इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ आपने ये देखना है कि आया आपका जो पेड़ है उसकी एज पूरी है। ये भी एक मसला आता है। जैसे लोग कहते हैं जी मेल और फीमेल आपस में बाउंड नहीं हो रहे, पेयर जो है वो बाउंड नहीं हो रहा, और उसकी एक रीज़न ये भी होती है कि मेल की एज है और उसकी फीमेल की एज उसमें फ़र्क ज़्यादा होता है। अगर मेल की एज ज़्यादा है, फीमेल की एज कम है तो ये भी ठीक नहीं है, और अगर फीमेल की एज ज़्यादा है और मेल की एज कम है तो ये भी ठीक नहीं है। तो दोनों की एज में 2-3-4 महीने का फ़र्क हो, मेल आपका छोटा भी चल जाता है लेकिन फीमेल छोटी नहीं चलेगी। फीमेल का मैच्योर होना ज़रूरी है। कम से कम 10 महीने से 12 महीने उसकी एज होनी चाहिए, क्योंकि 10 महीने को जब आप बॉक्स लगाते हैं तो 15 दिन 20 दिन वो नेस्टिंग करने में लेते तो उसकी एज 1 ईयर के करीब पहुंच ही जाती है, महीने 1.5 महीने में जो है ना। तो एक तो आप लोगों ने ये चीज़ का ख्याल रखना कि जो है ना आपकी एज जो है ना वो पूरी होनी चाहिए। और जिन बर्ड्स की एज पूरी है उनको आप बॉक्स लगाना मतलब मौसम को देखते हुए, फेसबुक को देखते हुए नहीं, टेम्परेचर को देखते हुए, ह्यूमिडिटी को देखते हुए वो लगाना शुरू कर सकते हैं। अभी कर सकते हैं। अगर आपका टेम्परेचर 30 से नीचे है तो आप कर सकते हैं। लेकिन लाहौर में या पंजाब में इन दिनों को कहते हैं अस्सू स्टार्ट हो रहा है। अस्सू की 16 दिन जो होते हैं ना वो सख्त धूप निकलती है, जिसमें हमारे बड़े कहते होते हैं कि हिरन जो है ना वो धूप में बैठता है। लेकिन ये अस्सू के 16 दिन जो होते हैं 15 सितंबर से 1 अक्टूबर तक वो भी छाँव में बैठता है। आपको ऐसे लगेगा कि जैसे आप जून के मिड में पहुंच गए हैं, कोई 15-16 जून है, इतनी शिद्दत आ जाएगी। ठीक है, तो उसमें आपने ये चीज़ का भी ख्याल रखना है। उसका तरीका होता है कि या तो आपके पास एसी हो या आपके पास कूलर हो, तो उससे आप उस टेम्परेचर भी कंट्रोल कर सकते हैं, और दूसरा ये आपकी ह्यूमिडिटी भी कंट्रोल होती है। और साथ आपके पास फिर यूपीएस भी होना चाहिए कि अगर लाइट जाती है
डब्बे आप इंस्टॉल कर सकते हैं वेदर को देखते हुए, टेम्परेचर को देखते हुए। तो ब्रीड लेनी चाहिए, जब ब्रीड लेंगे तो बाकी चीज़ें सारी पूरी होंगी। हफीज साहब, 2 पॉइंट आपने बताए, इसमें हमने कोई बर्ड की मूवमेंट को भी देखना है, बर्ड की हरकत को भी देखना है डब्बा लगाते हुए? बॉक्स अब मैंने भी इंस्टॉल कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला, 12 रबीउल अव्वल के बाद जो है ना वो बॉक्स मैं लगा दूंगा। अभी आज भी मैंने वीडियो डाली थी हाँ जी, फेसबुक के ऊपर भी मैंने वीडियो अपलोड की थी, और उसके ऊपर भी जो अपना है टिकटॉक उसके ऊपर भी, कि मेरे बॉक्सेज जो है ना वो धुल के मैंने उसको छत पे रख दी है, उनको धूप लग रही है। लेकिन मेरे लगाने का स्टाइल ये है कि सब डब्बे लग जाएंगे कि जिसके ऊपर, लेकिन उनके डोर ओपन नहीं होंगे। हाँ, वो लग जाएंगे अपनी जगह पे लग गए, उनके अंदर बुरा हो गया, नेस्टिंग आ गई, लेकिन उनके वो बर्ड्स की मूवमेंट को देख के जो अच्छा उसकी मूवमेंट में क्या देखना होता है, एक तो आपने देख लिया जी उसकी एज पूरी हो गई। जो बर्ड आपको लग रहा है कि जी एक दूसरे को बहुत ज़्यादा चोगा करवा रहे हैं, फीड करवा रहे हैं एक दूसरे को, समझ जाए कि ये बर्ड आपका ब्रीड के लिए रेडी है, उसकी एज पूरी है, वो आपस में चोगा दे रही है, आपने उसका ढकना खोल देना, उसको नेस्टिंग दे देनी है। इंशाल्लाह ताला वो 10-15 दिन लेगा नेस्टिंग करने में, उसके अगले 8-10 दिन में वो इंशाल्लाह ताला लेंग भी आपके पास आना शुरू हो जाएगी। इसका मतलब है कि मेरिट में फैसला करना है। मेरिट में पहली चीज ये है कि कम से कम उसकी उम्र 10 से 12 माह हो, और दूसरा उसकी मूवमेंट जो है उसी से अंदाजा लगाना है कि इसको डब्बे की भी जरूरत है या इसको भी डब्बा नहीं देना है।